नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर गाथा हब में। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गरीबी और अकेलेपन के बीच भी अपने हौसले को जिंदा रखा। ये है एक संघर्षशील बेटी की कहानी जिसने पढ़ाई को अपना रास्ता बनाया और आईआईटी तक पहुंच गई। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके ऊपर टीन की चादरें थीं और नीचे की जमीन हर बारिश में कीचड़ से भर जाती थी। उसी झोपड़ी में जन्मी थी नेहा, जिसे किसी ने उस वक्त खास नहीं समझा था। कहने को तो वो पांचवी बेटी थी, लेकिन माँ के लिए वो आखिरी उम्मीद थी। नेहा की आंखें चमकती थीं, कुछ कहती थीं। उसका मन हर उस चीज की तरफ भागता था जो कुछ नया सिखा सके। मिट्टी में पड़े कागज पर बने अक्षर, स्कूल के पास से निकलते बच्चों की किताबें या मंदिर के पुजारी जी की कहानियां। वो सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन दुनिया को कुछ अलग निगाहों से देखती थी। पिता शराबी थे। दिन भर खेतों में मजदूरी करने के बाद जो पैसे घर लाते वो शाम होते होते देशी दारू में उड़ जाते। माँ कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती तो कभी खेतों में कटाई करती। नेहा का बचपन कंधे पर जिम्मेदारियों के बोझ के साथ बड़ा हो रहा था, लेकिन इस सब के बीच उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था। स्कूल जाने का सपना। एक दिन माँ उसे बाजार ले गई। वहां पास की सरकारी स्कूल में किसी शिक्षक ने नेहा को गौर से देखा और कहा, ये लड़की बहुत चुपचाप है, लेकिन इसकी आंखों में कुछ है, इसे स्कूल भेजिए मैडम। माँ हंस दी। भाई साहब, पेट भरना मुश्किल है, स्कूल कैसे भेजूं? लेकिन उसी दिन से नेहा ने जिद पकड़ ली। माँ, मैं पढ़ूंगी, बस पुराने कपड़े पहन लूंगी, जूते नहीं भी हों तो चलेगा, लेकिन स्कूल जरूर जाऊंगी। नेहा स्कूल पहुंची। शुरुआत में उसके पास स्लेट तक नहीं थी। स्कूल की पुरानी दीवारों पर बनी इबारतें उसे मंत्र की तरह लगती थीं। वो एक एक शब्द ऐसे सीखती जैसे कोई अमूल्य रत्न मिल गया हो। लोग हंसते थे, इसकी क्या औकात है, ये क्या आईएएस बनेगी? लेकिन नेहा की माँ उसे हर रात थपकी देकर कहती, बेटी तू बस मन लगाकर पढ़, तू हम सबको गर्व दिलाएगी। छोटे से गांव की छोटी सी झोपड़ी में एक बड़ी उम्मीद पल रही थी, जो अब धीरे धीरे आग बन रही थी। नेहा अब नियमित रूप से स्कूल जाने लगी थी, लेकिन स्कूल तक का रास्ता कोई आसान नहीं था। गांव के बाहर मिट्टी का लंबा पगडंडी वाला रास्ता, धूप हो या बारिश, नेहा रोज नंगे पांव उसी पर चलती। कभी रास्ते में कीचड़ से पैर फिसलते तो कभी किसी के तानों से दिल। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न कॉपी किताबें। जो मिलती थीं वो या तो किसी के फेंके हुए पुराने पन्ने होते या फिर स्कूल में बची खुची सामग्रियां। लेकिन उसका मन पढ़ाई में डूबा रहता। शिक्षक भी हैरान थे, इतनी कठिनाइयों में भी ये बच्ची इतना तेज कैसे है? कक्षा में जब बच्चे उबासी लेते, नेहा आंखें फाड़कर ब्लैकबोर्ड पर हर अक्षर को ऐसे देखती जैसे वो उसके सपनों का दरवाजा हो। गणित के सवालों में वो गुम हो जाती, विज्ञान की बातें उसे आसमान से जोड़ती। धीरे धीरे स्कूल में उसकी पहचान बनने लगी, वो लड़की जो कभी नहीं चूकती। लेकिन घर की हालत बदतर होती जा रही थी। पिता अब और अधिक हिंसक हो गए थे। कभी कभी माँ को पीटते, कभी नेहा को भी। नेहा को तब लगता कि ये दुनिया औरतों के लिए नहीं बनी, लेकिन फिर वो खुद से कहती, मैं ऐसी दुनिया नहीं बनाऊंगी, मैं इसे बदलूंगी। रात में जब गांव की बत्तियां बुझ जाती तो नेहा मिट्टी के चूल्हे की बची आग में अपनी किताबों को पढ़ने की कोशिश करती। जब माचिस की तीलियां खत्म हो जाती तो वो दरवाजे से आती चांदनी में लिखती। उसके अक्षर टेढ़े मेढ़े होते, लेकिन इरादे सीधे और मजबूत। नेहा की माँ अब चुपचाप उसके पास बैठ जाती, उसके चेहरे को देखती और सोचती, ये लड़की मेरे जैसी नहीं है, ये किसी और मिट्टी की बनी है। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। नेहा ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। गांव के कुछ लोग पहली बार उसके घर आए बधाई देने के बहाने देखने की वाकई इस टूटी झोपड़ी से कोई चमक निकली है क्या। लेकिन तारीफ के साथ साथ जलन भी आई। कुछ लोगों ने ताना मारा, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में बर्तन ही मांजेगी ना। नेहा चुप रही, लेकिन उसकी माँ ने पहली बार सीना ठोंककर कहा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, और तुम सबको उसका नाम याद रहेगा। नेहा ने अब एक नया सपना देखा, आईआईटी में जाने का। उसे नहीं पता था कि ये कितना बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उसका दिल कहता था, अगर सपना छोटा होगा तो जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। अब उसका हर दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। पहले जानवरों को चारा देना, फिर पानी भरना और फिर स्कूल की तैयारी। शाम को दूसरों के खेतों में माँ के साथ काम करना और रात को देर तक पढ़ाई। उसकी मेहनत अब गांव की सीमाओं को पार कर रही थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, आईआईटी जैसी मंजिल तक पहुंचने की। नेहा की उम्र अब 15 के पास थी। वो 10वीं कक्षा में थी और पढ़ाई में अव्वल। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने घर के भीतर था। उसका पिता पूरी तरह शराब के अधीन हो चुके थे। जिस दिन उनके पास पैसे न होते, वो गुस्से में घर का सामान फेंक देते।
माँ और बेटी पर चीखते मारते पीटते। कई बार नेहा स्कूल जाते समय नीले घाव छिपाने के लिए दुपट्टा सिर पर लपेट लेती। वो बाहर से सामान्य दिखती, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा टूट रही थी। माँ, जिसकी पीठ अब हमेशा झुकी रहती थी, फिर भी अपनी बेटी की हिम्मत बनकर खड़ी थी। वो बिना थके खेतों में काम करती, दूसरों के कपड़े धोती और किसी तरह नेहा के लिए किताबें, पेन और स्कूल की फीस का इंतजाम करती। एक रात जब पिता ने घर में आग लगाने की धमकी दी, तब नेहा की माँ ने पहली बार उनसे लोहा लिया। वो चीखी, बस करो, अगर आज के बाद मेरी बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट आई तो मैं खुद पुलिस में जाऊंगी। पड़ोसी चुपचाप तमाशा देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन नेहा ने उस दिन माँ की आंखों में जो तेज देखा, वो उसे कभी नहीं भूला। माँ अब सिर्फ उसकी जननी नहीं थी, वो उसकी योद्धा थी। नेहा ने मन ही मन कसम खा ली, मैं अपने पापा को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किसी बोझ की तरह नहीं जन्मी थी। अब नेहा का लक्ष्य और स्पष्ट हो गया, उसे आईआईटी में जाना है। लेकिन सवाल था, कैसे? गांव में न कोई कोचिंग थी, न गाइडेंस। लेकिन माँ ने पास के कस्बे के एक स्कूल मास्टर से बात की। वो मास्टर जी, जो खुद भी आईआईटी में जाने का सपना कभी अधूरा छोड़ चुके थे, नेहा की आंखों में अपना अधूरा सपना देख पाए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोचिंग जैसी पढ़ाई करूंगा, मास्टर जी बोले, लेकिन शर्त एक है, कभी हार नहीं मानोगी। नेहा ने सिर झुका लिया, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अब नेहा दिन में स्कूल, शाम को मास्टर जी की क्लास और रात को खुद की मेहनत में लगी रहती। माँ सुबह से शाम तक मजदूरी करती और जब कभी खाना बनाकर रखती, खुद खाए बिना ही सो जाती ताकि बेटी पढ़ सके। सर्दियों की रातों में जब नेहा की उंगलियां कांपती, माँ अपनी चादर उसके पैरों पर डाल देती। जब आंखें भारी होती, माँ प्यार से कहती, बेटी, एक दिन यही मेहनत तुझे सबसे ऊपर ले जाएगी। उस झोपड़ी की दीवारें अब सपनों से भरी थीं। अखबारों की कटिंग्स, गणित के फॉर्मूलों से लिखे पन्ने, विज्ञान के चित्र और एक बड़ा कागज जिस पर लिखा था आईआईटी नेहा की मंजिल। पिता अब घर में कम बोलते थे। शायद उन्हें भी समझ आने लगा था कि इस झोपड़ी में कोई बेशकीमती हीरा पल रहा है। गांव की संकरी गलियों में नेहा की पहचान अब बदलने लगी थी। पहले जो लोग उसे देख हंसते थे, इसका क्या बनेगा, वही अब पूछने लगे, नेहा पढ़ाई में क्या कर रही है इन दिनों। कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती, हमें भी पढ़ना है, नेहा दीदी जैसे बनना है। नेहा अब सिर्फ एक छात्रा नहीं, बल्कि गांव की बच्चियों के लिए एक उम्मीद बन चुकी थी। सुबह जब बाकी बच्चे अलसाए हुए स्कूल आते, नेहा पहले से स्कूल के दरवाजे पर बैठी मिलती, किताबें खोले, नोट्स बनाते हुए। मास्टर जी ने उसे एक छोटा सा रेडियो दिया था, जिससे वो विज्ञान और सामान्य ज्ञान की खबरें सुनती थी। अगर गांव में रहकर आईआईटी जाना है तो दुनिया को जानना जरूरी है, मास्टर जी कहते। नेहा भी अब जानती थी कि सिर्फ किताबें नहीं, दुनिया को भी समझना होगा। कई बार गांव की लड़कियों को जब घर वाले पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करते, तो उनकी माएं नेहा की मां का उदाहरण देती। देखो, सुनीता की बेटी को कितना पढ़ रही है, तुम भी पढ़ सकती हो। गांव की हवा बदलने लगी थी, लेकिन चुनौतियां अब भी थीं। एक बार स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। मां को तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वह दूसरे गांव जाकर एक दिन में 3 घरों में झाड़ू पहुंचा कर आई, सिर्फ इसलिए कि नेहा की परीक्षा न छूटे। नेहा ने मां के पांव पकड़े और कहा, मां, तुम भगवान हो। मास्टर जी ने देखा कि अब नेहा की लगन को सही दिशा देने के लिए और अधिक तैयारी की जरूरत है। उन्होंने शहर से पुराने आईआईटी एंट्रेंस पेपर मंगवाए और उसे सवालों की दुनिया में झोंक दिया। शुरुआत में नेहा डरती थी, ये सवाल तो पहाड़ जैसे लगते हैं, लेकिन मास्टर जी ने कहा, पहाड़ चढ़ने वाले पैर नहीं, इरादे चाहिए। अब नेहा की दिनचर्या बिल्कुल बदल रही थी। सुबह 4 बजे उठकर योग और ध्यान, फिर गणित के सवाल, स्कूल की पढ़ाई और शाम को मास्टर जी की टेस्ट सीरीज। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसने मास्टर जी से कहा, सर, क्या आप यकीन करते हैं कि मैं आईआईटी में पहुंच सकती हूं? मास्टर जी मुस्कुराए, नेहा, अब तो मैं तुम्हें वहां की प्रोफेसर के रूप में भी देख सकता हूं। गांव के बच्चे अब उसे आईआईटी वाली दीदी कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन नेहा जानती थी, अभी रास्ता लंबा है। वो जानती थी कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो उसके पास था वो अमूल्य था। हौसला, मेहनत और मां का आशीर्वाद। आईआईटी की परीक्षा पास करने के लिए जिस तैयारी की जरूरत थी, उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी, किताबें। कोचिंग सेंटर की किताबें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और नई तकनीकों पर आधारित अध्ययन सामग्री, ये सब शहर में मिलते थे, लेकिन नेहा के पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसने मास्टर जी से कहा, सर, जिन सवालों में बार बार अटक रही हूं, उनके लिए जिन किताबों की जरूरत है, वो हमारे गांव में तो मिल ही नहीं सकती। मास्टर जी चुप हो गए। उन्होंने भी महसूस किया कि अब सिर्फ गांव की मेहनत से काम नहीं चलेगा, संसाधन चाहिए। उन्होंने कोशिश की, शहर के एक पुराने विद्यार्थी से संपर्क किया और उससे नेहा के लिए
कुछ किताबें मंगवा ली, लेकिन डाक से आने में समय लगता और सारे विषय की किताबें नहीं मिल पाई थीं। नेहा अब हताश हो रही थी। एक रात वो माँ के पास बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, ये किताबें, ये सवाल, ये शहर वालों के लिए है। हमारे जैसे लोग तो बस ख्वाब ही देख सकते हैं ना। माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, जब तू पैदा हुई थी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी तू मुस्कुरा रही थी। अब तेरे पास ज्ञान है, मेहनत है और सबसे ज्यादा एक सच्चा इरादा। किताबें नहीं है तो क्या, तू जो है वो सबको हरा सकती है। नेहा को लगा माँ की गोद में उसे फिर से ताकत मिल रही हो। अगली सुबह वो स्कूल की लाइब्रेरी गई। वहां कुछ पुरानी किताबें थीं जो धूल में दबी पड़ी थीं। उसने एक एक करके उन्हें निकाला, साफ किया और पढ़ने लगी। उसके पास जितनी किताबें थीं उसने उन्हें 10 बार 20 बार पढ़ा। वो मुश्किल सवालों को खुद हल करने लगी। अगर एक फॉर्मूला समझ नहीं आता तो वो उसे कागज पर बार बार लिखती, चित्र बनाती और खुद को सिखाती। शाम को मास्टर जी ने देखा एक लड़की जो किताबों के बिना भी किताब बन गई है। गांव के कुछ लोग अब भी ताने मारते थे, कितनी पढ़ेगी ये लड़की, शादी की उम्र हो गई है। लेकिन माँ ने एक ही जवाब रखा, जब ये आईआईटी में जाएगी तब सब इसके नाम की माला जपेंगे। अब नेहा का हर दिन हर रात सिर्फ 2 बातों में बीतता, मेहनत और आत्मविश्वास। वो जानती थी कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया था अब ये सपना अधूरा नहीं रहेगा। रात को जब सब सो जाते वो आसमान की ओर देखती और कहती, तुम जितने बड़े हो मेरे सपने भी अब उतने ही बड़े हैं। नेहा के जीवन में अगर माँ उसकी जड़ थीं तो मास्टर जी उसकी शाखाएं। उन्होंने सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि उसे दुनिया को देखने का नया नजरिया देना सिखाया। मास्टर जी, जिनका असली नाम अजीत सिंह था, कभी खुद भी इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के आगे उन्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना पड़ा। जब मैंने देखा कि इस बच्ची की आंखों में वो जुनून है जो मैंने कभी अपनी आंखों में देखा था, तब मुझे लगा अब मेरा सपना इसके जरिए पूरा हो सकता है। मास्टर जी अक्सर कहा करते, नेहा को उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं दी बल्कि सोचने की आजादी दी। हर सवाल का हल किताब में नहीं होता, कुछ हल खुद की सोच में होता है। मास्टर जी कहते, उन्होंने नेहा को देश दुनिया की बड़ी महिलाओं के बारे में बताया। कल्पना चावला, किरण बेदी, सुधा मूर्ति। इनमें से किसी की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन इनका हौसला कभी डगमगाया नहीं। तुम भी उन्हीं में से एक बन सकती हो। अब नेहा में एक और बदलाव आया। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो खुद को एक जिम्मेदार इंसान बना रही थी। मास्टर जी ने उसके लिए एक विशेष दिनचर्या बनाई। सुबह योग और समाचार, 2 घंटे गणित, स्कूल की पढ़ाई, फिर रिवीजन और मॉक टेस्ट। हर हफ्ते एक नई प्रेरक जीवनी की कहानी। शुरुआत में ये दिनचर्या थकाने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे नेहा को मजा आने लगा। उसे हर दिन खुद में एक नई ताकत महसूस होती। एक दिन मास्टर जी ने कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ आईआईटी नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बनो, ऐसी लड़की जो पूरे गांव की सोच बदल दे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सर, अगर मैं कभी सफल हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण आप होंगे। अब मास्टर जी ने उसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना सिखाया। गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन एक दुकान पर इंटरनेट कैफे जैसा इंतजाम था। वहां वो हफ्ते में एक बार जाती और पेपर हल करती। मास्टर जी ने गांव के प्रधान से बात की और एक पुराना कंप्यूटर दिलवाया, जिसे नेहा के घर के पास के स्कूल में लगाया गया। अब नेहा हर रविवार को वहां जाती और खुद को परखती, जैसे ये असली परीक्षा हो। गांव वालों की नजरें अब बदलने लगी थीं। पहले जो ताना देते थे, अब उनकी बेटियां भी मास्टर जी से पढ़ने आने लगीं। और सबकी प्रेरणा बनी थी नेहा। उसकी मेहनत, मास्टर जी की दिशा और मां की तपस्या, ये तीनों मिलकर अब एक इतिहास लिखने की तैयारी में थे। आईआईटी, इस 3 अक्षरों के शब्द नेहा के लिए अब सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक जीवन का लक्ष्य बन चुका था। जब वो पहली बार इस नाम को सुनती थी तो उसे लगता था शायद ये कोई बहुत बड़ा सपना है जो हमारे जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं बना। लेकिन अब वो जानती थी कि अगर वो रोज एक दिन का जोड़ती जाए तो एक दिन उसका सपना भी महल बन जाएगा। हर सुबह नेहा उस कागज को देखती जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आईआईटी, मेरा सपना मेरा रास्ता। उसकी दिनचर्या अब पहले से भी सख्त हो चुकी थी। माँ के साथ खेत में काम करना अब कम हो गया था, क्योंकि गांव के कुछ भले लोगों ने आगे आकर मदद करनी शुरू कर दी थी। मास्टर जी ने गांव में एक छोटी सभा रखी थी जिसमें उन्होंने कहा, अगर यह लड़की आईआईटी पहुंच गई तो पूरा गांव गौरवान्वित होगा। हम सबको इसमें उसका साथ देना चाहिए। गांव की औरतों ने चुपचाप कुछ पैसे मिलाकर किताबें दिलवाईं। कुछ लोगों ने पुराने नोट्स दिए। अब नेहा के पास जितना साधन था उतना पहले कभी नहीं था, लेकिन साधनों से ज्यादा उसके पास था आत्मविश्वास। हर दिन के मॉक टेस्ट, समय पर रिवीजन और कठिन सवालों को सुलझाते सुलझाते अब नेहा की सोच वैसी ही हो चली थी जैसी आईआईटी के छात्रों की होती है। वो अब सिर्फ सवाल हल नहीं करती थी,
उन्हें समझती थी क्यों से लेकर कैसे तक। कई बार ऐसा होता कि वो 5 घंटे लगातार बैठकर सिर्फ एक सवाल पर काम करती। माँ कहती, बेटी ज्यादा मत पढ़, थक जाएगी। नेहा मुस्कुराकर कहती, माँ थकना मंजिल से दूर जाने जैसा है, मुझे रुकना नहीं है। धीरे धीरे उसकी रफ्तार तेज होती गई। मास्टर जी ने भी अब उसे परीक्षा की रणनीति सिखानी शुरू कर दी। किस विषय में पहले समय देना है, किस प्रकार का सवाल जल्दी सुलझाना है और कौन से सवाल छोड़ देना है। नेहा अब जान चुकी थी कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, स्मार्ट पढ़ाई भी जरूरी है। उसने खुद की कमजोरी का विश्लेषण किया। गणित में समय कम पड़ता था तो उसने टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू की। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो उसने गांव से 10 किमी दूर जाकर पुराने प्रोफेसर से मार्गदर्शन लिया। वो लड़ाई लड़ रही थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए जो सपने देखती थीं लेकिन हालात से डर जाती थीं। नेहा का सपना अब किसी एक इंसान का सपना नहीं रह गया था, वो पूरे गांव का सपना बन चुका था। आईआईटी प्रवेश परीक्षा बस 1 महीने दूर थी। नेहा की तैयारी अपने चरम पर थी। सुबह से रात तक उसकी जिंदगी अब सवालों, उत्तरों और मेहनत के बीच बीत रही थी। लेकिन जब सपने ऊंचे होते हैं तो इम्तिहान और भी कठोर हो जाते हैं। एक दिन माँ खेत से लौटते वक्त अचानक गिर गई। डॉक्टर ने बताया, अत्यधिक कमजोरी और लगातार काम करने के कारण शरीर थक चुका है, आराम जरूरी है। घर ने पहले ही काम की कमी थी, अब आमदनी बिल्कुल बंद हो गई। नेहा की आंखों के सामने सब कुछ डगमगाने लगा। किचन के डिब्बे खाली हो गए। 2 दिन ऐसा भी हुआ जब घर में सिर्फ सूखी रोटी थी और एक प्याले में गुड़। नेहा ने किताबें बंद कीं और पास के खेतों में जाकर काम करना शुरू किया, सिर्फ इतना कमाने के लिए कि माँ की दवाइयाँ चलती रहें और पेट में कुछ पड़ता रहे। रात को जब वो लौटती उसकी हथेलियां लाल हो जाती, पीठ में दर्द होता, लेकिन वो माँ के पास बैठकर कहती, माँ सब ठीक है, कल से हम सब संभाल लेंगे। मास्टर जी ने जब ये हालात देखे तो उन्होंने तुरंत गांव के कुछ छात्रों से निवेदन किया, जिसके घर में एक रोटी भी अतिरिक्त हो वो सुनीता और नेहा के लिए दे जाए। ये केवल भोजन नहीं बल्कि एक भविष्य का निर्माण होगा। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ ने नहीं, लेकिन जो भी मिला नेहा ने उससे संतोष किया। इन परिस्थितियों में पढ़ाई करना आसान नहीं था। ध्यान बार बार भटकता, आंखें जलती और पेट में दर्द होता, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। एक दिन मास्टर जी ने नेहा से कहा, बेटा जिस दिन तुम ये परीक्षा दोगी वो सिर्फ आईआईटी का इम्तिहान नहीं होगा, वो इस देश की बेटियों के हौसले का इम्तिहान होगा। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, सर मैं भूख से हार सकती हूँ, तकलीफ से भी टूट सकती हूँ, लेकिन अपने सपने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। परीक्षा से 2 दिन पहले माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। नेहा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ जब मैं परीक्षा दूंगी आप सोचेगा कि मेरी कलम से सिर्फ उत्तर नहीं, हमारी जिंदगी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। और फिर वो दिन आ गया। नेहा पहली बार गांव से बाहर गई, एक दूसरे शहर में परीक्षा देने। गांव वालों ने उसे जाते हुए विदा दी। किसी ने छोटा टिफिन पकड़ा दिया, किसी ने दुपट्टे में मिठाई बांध दी। नेहा का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान था। उसने तय कर लिया था, अब की बार हारने का सवाल ही नहीं। गर्मी की दोपहर थी जब गांव की पोस्टमैन चाची उनके घर आई। उनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था जिस पर मौसमी का नाम लिखा था। माँ ने कांपते हाथों से वो लिफाफा मौसमी को दिया। मौसमी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। बधाई हो, आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला पाया है। वो कुछ पल के लिए निशब्द रह गई, मानो दुनिया थम सी गई हो। आंखों से आंसू गिरने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे, मेहनत के थे, खुद पर विश्वास के थे। माँ भी रोने लगी, लेकिन इस बार वो आंसू किसी तकलीफ के नहीं बल्कि बेटी की ऊंचाइयों तक उड़ान के थे। गांव के लोग जो कभी कहते थे कि लड़की क्या कर लेगी, आज उसी लड़की के नाम की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। मास्टर जी जो शुरू से उसके साथ खड़े थे, दौड़ते हुए आए और बोले, मुझे पता था तू एक दिन कमाल करेगी। अब हर कोई उसे सम्मान की नजरों से देखने लगा था। मौसमी को यह समझ आ गया कि सपने देखने का हक हर किसी को है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उन सपनों के लिए जागता है। आईआईटी जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहली बार मौसमी ट्रेन में चढ़ने जा रही थी, वो भी अकेले, अपने सपनों को सीने से लगाए हुए। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस गांव की शान है। ट्रेन धीरे धीरे चली और मौसमी की आंखों से गांव ओझल होने लगा, लेकिन उसके दिल में गांव की मिट्टी, माँ की दुआ और मास्टर जी की सीख हमेशा के लिए बस चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर झांका और पहली बार आसमान उसे छूता हुआ लगा। मुन्नी अब आईआईटी की छात्रा थी। वह वही मुन्नी थी जो कभी टूटी चप्पलों में खेतों के किनारे पढ़ा करती थी,
जिसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और जिसका सपना गांव की सीमा लांघकर देश की सबसे बड़ी तकनीकी संस्था तक पहुंचना था। आईआईटी की पहली क्लास का दिन था। उसकी आंखों में जो चमक थी उसमें संघर्षों की छाप भी थी और एक नई दुनिया की उम्मीद भी। हॉस्टल का कमरा, नए दोस्त, किताबों से भरी लाइब्रेरी, हर चीज उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। पर मुन्नी को यह अच्छी तरह पता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ना जितना प्रतिष्ठित होता है उतना ही कठिन भी। भाषा की कठिनाई, तकनीकी विषयों की गहराई और क्लास के साथी जिनका बैकग्राउंड अंग्रेजी मीडियम से था, ये सभी चीजें मुन्नी को हर दिन चुनौती देती थीं। कई बार उसे ऐसा लगता कि वह थक चुकी है, शायद ये उसकी सीमा से बाहर है, लेकिन वही पुराने दिन याद आते, माँ का झुर्रियों वाला चेहरा, उसकी छत से टपकती बारिश और गांव के लोगों की उपेक्षा। इन्हीं यादों से उसे फिर ताकत मिलती। वह लाइब्रेरी में देर तक बैठकर पढ़ाई करती, हर विषय को जड़ से समझने की कोशिश करती, कभी कभी टीचर्स के ऑफिस में जाकर डाउट क्लियर करती। धीरे धीरे उसके नंबर बेहतर होने लगे, प्रोजेक्ट्स में उसे पहचान मिलने लगी। उसकी मेहनत को प्रोफेसर्स ने भी सराहा। आईआईटी में एक सेमिनार हुआ, राइजिंग अगेंस्ट ऑड्स, जिसमें मुन्नी को बोलने का मौका मिला। उसके बोलने की शैली, उसकी सादगी और संघर्ष की कहानी ने हर किसी को भावुक कर दिया। तालियों की गूंज में जब वह मंच से उतरी तो उसके अंदर एक नई मुन्नी जन्म ले चुकी थी, जिसने सिर्फ आईआईटी में दाखिला ही नहीं पाया था बल्कि वहां अपनी जगह भी बना ली थी। गांव में उसकी माँ रेडियो पर उसके इंटरव्यू की आवाज सुन रही थी। उसके चेहरे पर गर्व था, आंखों में आंसू थे। अब वह सिर्फ मुन्नी की माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी की माँ नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी की माँ थी जिसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो आसमान भी झुक सकता है। अगर आपको मुन्नी की इस सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंस्पायर गाथा हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक और संघर्ष और उम्मीद की कहानी के साथ।